अस्सलाम वालेकुम। आपने ज़िंदगी में अब तक कई ब्रांड्स के सेल फोन्स इस्तेमाल किए होंगे। आपके घर में मौजूद पुराने टीवी सेट की जगह नए टीवी सेट ने ले ली होगी और पुराने रेडियो और वीसीआर को भी आप कूड़े करकट की नज़र कर चुके होंगे। लेकिन आइंदा जब आप अपने इन पुराने और टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक्स को फेंकने लगेंगे तो आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर याद आएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपके घर में मौजूद इन इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सोना मौजूद है। जी हाँ, मैं रियल गोल्ड की ही बात कर रही हूँ। अगर आप इस गोल्ड को कूड़े करकट की नजर कर चुके हैं तो आप इसमें अकेले नहीं हैं, क्योंकि बर्तानिया में सालाना 1.3 टन इलेक्ट्रॉनिक्स कूड़े की नजर हो जाते हैं। और एक अमेरिकन रिसाइकलिंग कंपनी के हेड का कहना है कि अमेरिका में फोन्स में मौजूद $60 मिलियन मालियत का सोना और चांदी हर साल जाया हो जाता है। लेकिन अब इस सोने को दोबारा काबिले इस्तेमाल बनाने का हल ढूंढ लिया गया है, जिससे मैं आपको ज़रूर आगाह करूंगी। इसके साथ मैं आपको बताने जा रही हूं कि आपके घर में किन इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा सोना पाया जाता है और ये इनके अंदर कहाँ पे मौजूद है। ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। दुनिया भर में तैयार होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स में हर साल 300 टन सोना इस्तेमाल किया जाता है। सोने की मिकदार का ताल्लुक इन चीज़ों के ब्रांड, मॉडल और साइज पर है। कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा सोना कंप्यूटर्स और टेलीविजन सेट्स के अंदर इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड्स, मॉडेम कार्ड और मेमोरी चिप के अंदर सोना जड़ा होता है। 1990 या उससे पहले के सुपर कंप्यूटर्स या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में सोने की ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल की जाती थी। पुराने क्रेटू कंप्यूटर्स में भी काफ़ी सोना इस्तेमाल होता था, लेकिन आजकल ये कंप्यूटर्स मिलना मुश्किल है, जबकि आजकल के नए लैपटॉप्स या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में भी सोना इस्तेमाल होता है। पुराने ट्यूब मॉडल टीवी हों या नए फ्लैट स्क्रीन, दोनों के अंदर सोने के आलात लगे होते हैं। ताहम पुराने टेलीविजन सेट्स, चाहे वो नए फ्लैट स्क्रीन टीवी से छोटे ही क्यों ना हों, उनमें सोने की मिकदार ज़्यादा होती थी। एलसीडी और प्लाज्मा फ्लैट स्क्रीन में भी सोने के आलात इस्तेमाल होते हैं। ताहम यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि प्लाज्मा टीवी में गोल्ड से ज़्यादा सिल्वर यानी चांदी का इस्तेमाल किया जाता है। कैमरे पुराने हो या नए डिजिटल कैमरे, फिल्म कैमरे हो या स्टिल कैमरास, सब के अंदर सोने के आलात लगे होते हैं। पुराने मॉडल जिनमें फुल साइज टेप इस्तेमाल होती थी, उनके सर्किट बोर्ड भी खासे बड़े होते थे और उनके अंदर सोने, चांदी और तांबे जैसी धातुओं का इस्तेमाल ज़्यादा होता था। आपका होम ऑडियो सिस्टम हो या कार का स्टेरियो, सब में सोने का इस्तेमाल ज़रूर होता है। ताहम पुराने रेडियो सेट्स और स्टेरियो में सोने का इस्तेमाल ज़्यादा होता था। मीडिया प्लेयर्स जैसे कि ब्लू रे, सीडी और डीवीडी प्लेयर्स में गोल्ड के सर्किट बोर्ड्स मौजूद होते हैं। वीसीआर्स में भी सोने के आलात लगे होते थे, लेकिन अब वीसीआर का इस्तेमाल नहीं होता। गेम कंसोल्स जैसे कि प्लेस्टेशन, निंटेंडो, एक्सबॉक्स 360 में सोने के सर्किट बोर्ड्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा एप्पल आईपैड, सैमसंग गैलेक्सी टैबलेट्स में भी सोने के आलात लगे होते हैं। और अब आते हैं स्मार्टफोन्स की जानिब। कमोबेश तमाम स्मार्टफोन्स में सोने के आलात मौजूद होते हैं। इनमें एप्पल आईफोन, गूगल पिक्सल, हुआई, सैमसंग गैलेक्सी, सोनी एक्सपीरिया और मोटोरोला जैसे फोन्स शामिल हैं। और पुराने सेल फोन्स जैसे कि नोकिया और ब्लैकबेरी, जो अब आपके माजी का हिस्सा बन चुके हैं, उनमें स्मार्टफोन्स की निस्बत ज़्यादा सोने की मिकदार मौजूद होती थी। सोना फोन के आईसी बोर्ड और कनेक्टर पिंस में इस्तेमाल किया जाता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हेड ऑफ टेक्नोलॉजी का कहना है कि तमाम स्मार्टफोन्स में तकरीबन 25 मिलीग्राम सोना मौजूद होता है, जिसकी कीमत $1 से $2 या £1 के बराबर होती है। एक फ़ोन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मिकदार कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आती, लेकिन दुनिया का 7% गोल्ड फ़ोन्स में इस्तेमाल की वजह से हर साल ज़ाया हो जाता है। अब सोने के ज़खायर में तेज़ी से कमी वाक़ई हो रही है और सोने की कीमतें भी आसमान को छूने लगी हैं। यही वजह है कि इस सोने को ज़ाया होने से बचाने के लिए इक़दामात तेज़ तर किए जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप खुद अपने सेल फोन या दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स से सोना निकाल सकते हैं? खुद सोना निकालने का ये अमल निहायत पेचीदा है और इस कोशिश में कुछ मजीद सोना ज़ाया भी हो सकता है और हेल्थ एंड सेफ्टी के लिहाज से ये आपके लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकता है।
रिसाइकलिंग कंपनीज कुछ कैश के इवज आपका पुराना और टूटा हुआ फोन खरीद लेती हैं। ये कंपनीज चूंकि बड़े पैमाने पर सोना निकाल सकती हैं, लिहाजा ये इनके लिए काफी सूदमंद साबित होता है, क्योंकि ये सोने के अलावा दीगर धातें निकालकर भी रिसाइकल करती हैं। यहाँ पे मैं आपसे एक दिलचस्प बात शेयर करती हूँ कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के मुंतजमीन ने भी स्मार्टफोन से रिसाइकल शुदा सोने से ओलंपिक मेडल्स बनाने का फैसला किया है, ताकि इस सोने को जाया होने से बचाकर दोबारा इकोनॉमी का हिस्सा बना दिया जाए। माहौलियाती आलूदगी, जो कि एक आलमी मसला बन चुका है, अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ने इस मसले को मजीद गंभीर बना दिया है। यही वजह है कि तरक्की याफ्ता ममालिक में मौजूद रिसाइकलिंग कंपनीज अवाम को फौरन रिसाइकलिंग की तरगीब दिलाती नजर आती हैं, ताकि माहौल और सोने दोनों को बचाया जा सके। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।